नमस्ते क्रिकेट लवर्स और टेक विजर्ड्स। आज हम एक ऐसे रिमार्केबल इंडिविजुअल से मिलेंगे जो पैशन, टैलेंट और डिटर्मिनेशन को एम्बॉडी करता है। सौरभ नेत्रावालकर एक ऐसा नाम जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन का दूसरा नाम बन चुका है। उन्होंने क्रिकेट और कोडिंग दोनों ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका जर्नी डेडिकेशन और एक्सेलेंस की परस्यूट का एक जीता जागता उदाहरण है। मेरे साथ जुड़िए और इस मॉडर्न डे पॉलीमैथ की इंस्पायरिंग स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं, जो ऑन और ऑफ द फील्ड दोनों जगह एक ट्रू चैंपियन है। सौरभ ने छोटी सी उम्र से ही क्रिकेट के लिए एक अटूट लगाव दिखाया। उनके लिए लेदर ऑन विलो की आवाज किसी सिंफनी से कम नहीं थी और क्रिकेट फील्ड उनका स्टेज। उनका टैलेंट और उनका कमिटमेंट दोनों ही लाजवाब थे। वह आगे बढ़ते गए। अपने स्कूल और कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग और एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल ने सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह क्रिकेट की दुनिया में एक राइजिंग स्टार बनकर अपने सपने जी रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सौरभ का जर्नी एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेने वाला था। अपनी क्रिकेटिंग एस्पिरेशंस को पूरा करते हुए उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी रुचि जाग उठी। कोडिंग का आकर्षण, कुछ नया और इनोवेटिव क्रिएट करने का जुनून उनमें घर करने लगा। उन्हें समझ आ गया था कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में करियर अनसर्टेन होता है। उनकी एजुकेशन सबसे जरूरी थी और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल करने का फैसला किया। ये एक बोल्ड मूव था जो उनकी वर्सेटिलिटी और नॉलेज की प्यास को दर्शाता है। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट के मैदान में अपना लोहा मनवाया था, ठीक उसी तरह सौरभ ने कोडिंग को भी उसी ज़ील और डिटर्मिनेशन के साथ अप्रोच किया। उन्होंने खुद को एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में डुबो दिया। क्रिकेट के मैदान पर एनालाइज, स्ट्रैटेजाइज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उनकी जो एबिलिटी थी, वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी उनके बहुत काम आई। उन्होंने बहुत ही जल्दी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपनी पकड़ बना ली, जो उनकी एडेप्टेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रोवेस को दर्शाता है। सेक्शन 5, एक अनोखा मेल, क्रिकेट्स और कीबोर्ड्स के बीच बैलेंस। सौरभ को सबसे अलग बनाता है दो अलग अलग फील्ड्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता। उन्होंने क्रिकेट के लिए अपने पैशन को जिंदा रखा। यूएसए की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने टेक्नोलॉजी में भी अपना एक सफल करियर बनाया। उनका हर दिन एक बैलेंसिंग एक्ट था, जहां वह कोडिंग स्प्रिंट्स और कठिन ट्रेनिंग सेशंस के बीच स्विच करते रहते थे। उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और एक्सेप्शनल टाइम मैनेजमेंट और दोनों ही पैशंस के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता का परिचय दिया। सेक्शन 6, सभी के लिए इंस्पिरेशन डेडिकेशन से मिलती है सक्सेस। सौरभ की कहानी सभी एस्पायरिंग एथलीट्स, टेक एंथुसियास्ट्स और उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। वह इस बात का उदाहरण है कि डेडिकेशन, कड़ी मेहनत और हर काम में एक्सेलेंस की चाहत आपको कहां तक ले जा सकती है। उनका जर्नी हमें सिखाता है कि लिमिटेशंस हम खुद पर थोपते हैं और अटूट डिटर्मिनेशन के साथ हम इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी कर सकते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस सिर्फ एक पैशन से डिफाइन नहीं होती, बल्कि अपनी अलग अलग टैलेंट्स को अपनाकर और जिंदगी के हर पहलू में ग्रेटनेस अचीव करने से मिलती है। सेक्शन 7, एक चैंपियन की लेगेसी मैदान पर और मैदान के बाहर अपनी एक पहचान बनाना। सौरभ नेत्रावालकर की कहानी स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी की सीमाओं से परे है। वह युवाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं, जो ये साबित करते हैं कि पैशन, परसेवेरेंस और नॉलेज की प्यास एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल करने में मदद कर सकती है। उनकी लेगेसी उनके बनाए रन्स और लिए विकेट से कहीं बढ़कर है। उनके द्वारा लिखी गई लाइंस ऑफ कोड से कहीं बढ़कर है। वह हमें अपने पैशंस को अपनाने, खुद को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करने और हम जो भी करें उसमें एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। सेक्शन 8, इस जर्नी का हिस्सा बनिए, इंस्पायर्ड होइए, कहानी को शेयर कीजिए। सौरभ के इस इनक्रेडिबल जर्नी को शेयर कीजिए। उनकी कहानी उन लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करे जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। आइए हम सौरभ जैसे लोगों का जश्न मनाएं, जो हमें याद दिलाते हैं कि पैशन, डेडिकेशन और कड़ी मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है। इस स्टोरी को लाइक और शेयर कीजिए ताकि डेडिकेशन और परसेवरेंस का ये मैसेज फैल सके।
सौरभ के इस जर्नी से इंस्पायर होकर आप भी अपने ड्रीम्स को चेस कीजिए, फिर चाहे वो कितने भी ऑडेशियस क्यों ना हो।